मेरा मानना है मेरी जनता सब कुछ जानती है, निरंतर हम जनता के बीच बने रहते हैं, इसीलिए पार्टी ने मुझे टिकट भी दी है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना विश्वास मुझ पर जताया और मुझे यहाँ से टिकट दी, यहाँ से चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला, वो भी अपने क्षेत्र से, सदर विधानसभा से। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ और पूरा प्रयास करूंगी कि पिछली बार जितने मतों से जीत के आई हूँ उससे ज्यादा अच्छे मतों से। बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतरीन विकास किया, लेकिन एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आना, अब देखिए जहां पर आप अपनी पार्टी के पक्ष में पहले प्रचार कर रही होंगे, अब आप उसकी प्रतिद्वंदी बन चुकी हैं, तो आपका कनेक्शन सीधे जनता के साथ है कि पार्टी बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? जनता जानती कि अदिति सिंह कैसी हैं? भाई साहब, मेरा मानना है कि मेरे पिताजी निर्दल चुनाव लड़ते थे तब भी जीत के आते थे। तो हर बार उनका सिंबल बदलता था, कभी पंखा कभी पतंग, क्योंकि वो निर्दल प्रत्याशी थे। तब भी जनता इतना मानती थी कि हमेशा, चाहे वो सपा की लहर रही हो, चाहे कुछ भी रहा हो, पुरानी चुनाव बसपा की लहर रही हो, जो भी रहा हो, हमेशा चुनाव जीत के आते थे। तो मेरा यही लक्ष्य रहा है, मेरा यही प्रयास रहा है, संघर्ष रहा है कि उस विश्वास को अपनी जनता में बनाए रखूं और भगवान ने चाहा तो अच्छे वोटों से जीत के आए। बिल्कुल, आपके दिवंगत पिता जिस तरह से अखिलेश सिंह, उन्होंने जिस तरह से काम किया, वो काम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं एक युवा पत्रकार हूं, लेकिन अच्छी खासी जानकारी अखिलेश जी के बारे में भी है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके क्षेत्र में भी छूट गए हैं और आप चाहते हैं कि अगर जनता भरोसा करती है तो इन कार्यों को मुझे पूरा करना ही करना है? काम, जैसे आप खुद जानते हैं, विकास कार्य कभी रुकते नहीं हैं। बहुत से काम हुए हैं जो शायद आगे और भी होने हैं, बहुत से ऐसे काम होंगे जो अभी छूटे हैं। जैसे अभी मैं एक स्टेडियम लाई हूँ जिसका बजट इस बार नहीं आ पाया है। भगवान ने चाहा फिर विधायक बनूंगी तो सबसे पहले उसी का शिलान्यास होगा। वो मेरा पेट प्रोजेक्ट था, है ना। इस टाइप से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है, एक कुछ सौंदर्यीकरण है, ऑल ऑफ दैट, वो सब लगा रहता है, चलता रहता है। मेन चीज ये है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने हमारे क्षेत्र को बहुत सुरक्षित रखा। यहाँ ना कोई गुंडाई होने दी, ना कोई गुंडा टैक्स, ना वसूली, ना व्यापारियों को किसी टाइप की परेशानी होने दी। तो और यही मेरा लक्ष्य है। विकास तो होता रहेगा, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। ये विकास का पहिया घूमता रहेगा। पर जो विधायक जी दे के गए, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी क्षेत्र को दे के गए हैं, वो है सुरक्षा एवं संरक्षा और एक अच्छा माहौल, जहाँ व्यापारी, जहाँ सब लोग आराम से अपना कमाते हैं, खाते हैं, घर आते हैं और एक अच्छी एनवायरनमेंट में जीते हैं। और मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे उनके काम को आगे ले जाना है। ये मेरा इकलौता लक्ष्य है। सबसे पहले अपनी जनता को सुरक्षा संरक्षा व्यवस्था को दूं। जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे, क्योंकि प्राइम न्यूज के माध्यम से करोड़ों दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और चुनौती क्या है आपके सामने मुख्य? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाते आई है, अब उनसे भी आपको जूझना पड़ेगा, उन तमाम चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, उसके जवाब भी आपको तलाशने पड़ेंगे। तो क्या चुनौती है और क्या संदेश है आपका? कोई चुनौती देखिए, कोई अलग सी चुनौती नहीं है जो हर चुनाव में नहीं होती है। जैसे सारे चुनाव रहते हैं, कोई ना कोई प्रतिद्वंदी रहते हैं, अन्य पार्टियों के अपने एजेंडा होते हैं। मैंने हमेशा फोकस किया है अपनी बात करने पे। मुझे कोई फर्क नहीं है दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है या क्या कर रहा है। मैंने हमेशा अपनी विचारधारा, अपने व्यूज, अपना काम जनता के समक्ष रखा है और भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं हमेशा उसमें सफलता भी मिली है। तो जो भी है, चुनाव है, सबका हक है, सबका अधिकार है प्रचार करना, लोगों से वोट मांगना, जैसे बाकी लोग मांग रहे हैं वैसे मैं भी मांग रही हूँ। दूसरों की बात करना मुझे पसंद नहीं, नेगेटिव पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है। मैं बस अपनी बात करती हूँ, अपने परिवार की, अपनी पार्टी की और अपने कामों की बात करती हूँ। ठीक है, बस एक और आपसे प्रश्न है कि आप क्या मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी 403 में से इस बार कितने का आंकड़ा छू सकती है, कितने का आंकड़ा इस बार पार कर जाएगी? मुझे वाकई लग रहा है, कोई कुछ भी कहे, मुझे वाकई लग रहा है कि जैसे पिछली बार था 300 से 350 के बीच में सीटें आएंगी, ये मुझे लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज से बात करने के लिए और अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही उन चुनौतियों के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में आपका यही कहना है कि चुनौतियां तो राजनीति में होती ही हैं। और जिस तरह से प्राइम न्यूज से अदिति सिंह खुद जुड़ी, उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया, जो विरासत उनके पिता छोड़ के चले गए दिवंगत अखिलेश जी, उसी काम को आगे बढ़ाना है, इसका भरोसा भी उन्होंने दिलाया और साफ तौर पर यह कह दिया कि कोई भी चुनौती हो राजनीति में उसको मैं पार कर जाऊंगी, क्योंकि मैंने जनता के बीच में रहकर काम किया है। और बीजेपी को लेकर भी उन्होंने एक अंदाजा लगाया, ये बोले कि लगभग 300 से 350 सीटें इस बार बीजेपी की आने वाली है, मतलब बीजेपी ही सरकार बनाने वाली, इसका भरोसा यहां पर अदिति सिंह ने प्राइम न्यूज के माध्यम से अपना जताया है।
और रायबरेली से अदिति सिंह पर दांव खेला बीजेपी ने। यहां पर सदर विधायक भी हैं और इस बार जनता उन पर कितना भरोसा करती है ये देखने वाली बातें होगी। हालांकि पूरी तरह से आश्वस्त दिखी हैं यहां पर प्राइम न्यूज पर अदिति सिंह। प्राइम न्यूज से बात करते हुए बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने बोला कि मुझे पूरा भरोसा है कि जनता फिर से भरोसा करेगी, क्योंकि तमाम कामों को मैंने किया है। विकास के काम जिस तरह से रुकते नहीं है, विकास के कार्यों को लगातार हमने किया है और 85 नए नाम सामने आए हैं, उनमें से 15 महिलाओं को मौका दिया गया है। लगभग 195 तमाम महारथियों के नाम अब बीजेपी की तरफ से सामने आ चुके हैं, जो बड़ा चेहरा होने वाले हैं बीजेपी की तरफ से। और इस लिस्ट के जारी होने से यह साफ हो चुका है कि कौन कौन से वो प्रबल दावेदार हैं जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार लिस्ट जारी की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी सूचियां जारी हो रही हैं, लेकिन इन सभी में वो कौन सा ऐसा कद्दावर नेता होगा जो जनता को भरोसा दिला पाए कि यहां पर सबसे बेहतर विकल्प वो है, उसके बाद पार्टी का सिंबल है। और पार्टी के सिंबल के आधार पर अब ये लगातार रस्साकशी होने वाली है कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो महत्वपूर्ण है, वो जिस पार्टी के सिंबल से लड़ रहा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों पैमानों पर जनता कसकर देखती है कि पार्टी का सिंबल या उसकी पार्टी के सिंबल से उतरने वाला व्यक्ति, और दोनों अगर सही मेल खा जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता जाकर बटन दबा देती है। अभी यही देखने वाली बात यह होगी कि ये कितनी मजबूत लिस्ट है। इसमें हरिओम यादव को जिस तरह से मौका दिया गया है, साथ ही मैनपुरी की सीट से भी यहां पर मुलायम सिंह यादव के समधी को भी मौका बीजेपी ने दिया है। तो कांटे की टक्कर इस बार होने वाली है। ये समीकरण पर लगातार बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी लगातार 85 नामों की नई लिस्ट को जारी कर चुकी है और रायबरेली से जिस तरह से अदिति सिंह को उतारा है, अदिति सिंह पूरी तरह से यहां पर आश्वस्त दिखाई दी कि इस बार भी जीत उन्हीं की है और साथ ही